हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर यूजीसी नेट के लिए हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू कर रखा है। कई यूनिट्स मैं करवा चुकी हूं। यूजीसी नेट का सिलेबस के अनुसार मैंने करवाया है। और जिससे भी किसी स्टूडेंट को यूजीसी नेट का हिंदी का जो सिलेबस है उसे नहीं पता है, वो हमारे चैनल पर जाएं और वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने समझा रखा है, यूनिट वाइज सिलेबस समझा रखा है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। हमारे चैनल पर आपको क्या क्या मिल जाएगा और हमने क्या क्या पढ़ा दिया, तो डिटेल से मैंने डिस्कस कर रखा है यूजीसी नेट हिंदी का सिलेबस। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के उपन्यास। और अब हम पढ़ेंगे उपन्यास। जैसा कि मैंने कहानी और निबंध जो है उनकी वीडियो मैंने डाल दी हैं, और कुछ एक वीडियो और रहती हैं क्योंकि हमारे पास अभी समय बहुत ही कम है। तो जो इम्पोर्टेंट है पहले मैं वो डाल रही हूँ कि इसके साथ भी अगर इतनी वीडियोज़, अगर इतनी यूनिट भी अगर कैंडिडेट या स्टूडेंट करके जाते हैं एग्ज़ाम में तो वो पास हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम उपन्यास पढ़ेंगे और उपन्यास की शुरुआत करेंगे। तो आप देखते हैं कि जो हमारा हिंदी साहित्य यूजीसी नेट का हिंदी साहित्य का जो सिलेबस दिया गया है वो कई इकाइयों में विभाजित है। तो 10 इकाई हैं और इकाई नंबर 4 पर दिया गया है हिंदी उपन्यास। तो आप देखेंगे कि हिंदी उपन्यास ये इकाई नंबर 6 है, इकाई नंबर 6। तो इसमें उपन्यास दिया गया है पंडित, ये कुछ एक चुनिंदा उपन्यास दिए गए हैं, जैसे कि पंडित गौरीदत्त का देवरानी जेठानी, लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, आगे का शेखर एक जीवनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, और कुछ एक ये दे रखे हैं। उसके बाद हमारी अगली यूनिट शुरू हो जाती है, यूनिट नंबर 7, जो कि हम पूरी कर चुके हैं। बस इसमें मुझे एक वीडियो डालनी है महिला कहानीकार के बारे में, ठीक है, और कुछ दलित कहानियाँ, तो ये और मैं डाल दूंगी। लेकिन काफ़ी वीडियो मैं इस पर डाल चुकी हूँ। तो आप ये ना सोचना कि कहीं जैसे कि ये कुछ एक उपन्यास दे रखे हैं तो ये उपन्यास करने मात्र से, यानी कि ये वाले उपन्यास और ये जो नीचे दे रखे हैं ये वाले उपन्यास करने से आपका यूजीसी नेट का जो उपन्यास का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। कदापि नहीं होने वाला। इतने से आपको उपन्यास ये वो हैं जो मुख्य रूप से आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। जैसे यशपाल का वैसे तो यशपाल के बहुत सारे उपन्यास हैं, लेकिन पर्टिकुलर इन्होंने सिलेबस में एक ही दिया कि आपको क्या पढ़ना है, झूठा सच, मतलब इसकी आपको पूरी डिटेल पढ़नी है। उसके बाद देखना एक और नज़र डालते हैं। ये तो सिलेबस में इस प्रकार से दिए गए हैं। ये सब मैं आपको एक एक वीडियो में 2-2, 3-3 उपन्यास के बारे में एक साथ बता दूंगी कि कौन से इसमें पात्र हैं, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसमें से बताया गया है, तो जो मुख्य इसका वर्ण्य विषय क्या है, ये मैं अलग से वीडियो डाल के आपको 1-2 वीडियो में ये समाप्त करवा दूंगी। उसके बाद देखो थोड़ी सी और देखते हैं, हम सिलेबस पर ही नज़र डालते हैं। ये हमारी यूनिट नंबर 2 के अंदर दिया गया है, जैसे कि हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, और यहाँ पर दिया गया है हिंदी उपन्यास। तो आप उनको सोचकर, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये आप सोचकर मत समझना कि ये वाले उपन्यास करने से हमारा काम चल जाएगा। एक बार जब यहाँ से नज़र डालते हैं हम इस सिलेबस के ऊपर, तो हिंदी उपन्यास यहाँ पर भी दिया गया है। हिंदी के अन्य गद्य विधाओं में यहाँ पर है भारतीय उपन्यास की अवधारणा, यानी कि आपको भारतीय उपन्यास की अवधारणा बतानी है, उसके से भी रिलेटेड आपके प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद है प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, यानी कि जो हिंदी के उपन्यास है उनको 3 भागों में बांटा गया है प्रेमचंद जी को मद्देनजर रखते हुए। तो प्रेमचंद से पूर्व उपन्यासकार और प्रेमचंद के बाद और उनका युग, प्रेमचंद, प्रेमचंद से पूर्व, प्रेमचंद और उनका युग, और प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार, यानी कि 3 पार्ट में तोड़ा गया है इसको, उपन्यास के टॉपिक को। तो ये हमें पढ़ने हैं। तो प्रेमचंद से पूर्व जितने भी उपन्यासकार थे और उनके जो भी उपन्यास हैं वो हमें पढ़ने हैं, और सन 2000 तक जो प्रकाशित हुए हैं उपन्यास हमें वही पढ़ने हैं। कभी आप ये सोचे कि 2001, 2, 3, 4, 12, आप 24 चल रही है तो 24 तक जो उपन्यास आए हैं हम ये सारे रटें। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सन दिया गया है कि 2000 तक जो उपन्यास प्रकाशित हुए आपको वही करने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, शुरुआत करेंगे कि उपन्यास की ये जो डिटेल्ड में है
इनसे प्रश्न जो बनते हैं, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न आपके साथ लेकर आई हूँ। बुक की डिटेल से ये जो टॉपिक है, भारतीय उपन्यास की अवधारणाएं क्या क्या है, किसके बारे में किसने क्या कहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में मैं आपके साथ पास लेकर आई हूँ। और फिर हम पढ़ेंगे प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, फिर पढ़ेंगे प्रेमचंद और उनका युग, और फिर प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार। इसमें महिला उपन्यासकार भी आ जाती हैं और पुरुष उपन्यासकार भी आ जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इसको। और ये हम सारे करवा चुके हैं। जब आप देखेंगे कि वीडियो, जब आप SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट आप चेक कर लें, कहानी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नाटक के नाम से मिल जाएगी आपको। और कहानीज की वीडियो अभी रिसेंटली मैंने डाली, आप वो देख सकते हैं। प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार सारे मैंने ये करवा रखे हैं। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास सब आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो को सिलेबस से समझाना बहुत ही जरूरी था। तो बिल्कुल हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हिंदी उपन्यास का विकास, जैसे कि आपको मैंने अभी सिलेबस के अंदर दिखाया था कि हिंदी उपन्यास का विकास के बारे में किस किस की क्या अवधारणाएं हैं, कि किसने किसको पहला उपन्यास माना है, किस विद्वान ने पहला उपन्यासकार किसको माना है। ठीक है, तो ये अलग अलग अवधारणाएं हैं, ये सारी हम आज की वीडियो में देखेंगे। और जो 3 उत्थान मैंने बताए थे, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर, तो ये तीनों भी हम पढ़ेंगे। तो पहला ही उत्थान हम पढ़ रहे हैं, मतलब प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यासकार हैं उनके बारे में हम देखेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि हिंदी उपन्यास का विकास किस प्रकार से हुआ। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि हरिश्चंद्र चंद्रिका ये मैगजीन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित, ठीक है, 1875 में। ठीक है, तो इस ये पत्रिका आपसे पूछी जाती है, किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। और भारतेंदु जी हरिश्चंद्र द्वारा जो इनकी पत्रिका थी, इसमें प्रकाशित मतलब एक रचना प्रकाशित हुई थी भारतेंदु जी की। और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हरिश्चंद्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वो रचना कौन सी थी? मालती थी। ठीक है, और उस मालती में नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का जो है प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। कौन सी पत्रिका में? हरिश्चंद्र चंद्रिका में। और कौन सी रचना के अंदर किया? तो मालती नामक एक रचना थी जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित थी, उसमें प्रयोग किया। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। शुरुआत से बता रही हूँ मैं आपको हिंदी उपन्यास का विकास, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ब्रजरतन दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये रचना भी महत्वपूर्ण है। पूछी जाती है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, अब इस उपन्यास के बारे में ब्रजरतन दास के अनुसार क्या बात कही गई है कि ब्रजरतन दास जी के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। ठीक है, तो इन्होंने ये बात कही है। हिंदी का प्रथम उपन्यास, उपन्यासकार एवं प्रस्तोता, ये हम अब देखेंगे कि हिंदी का प्रथम उपन्यासकार किसे माना जाता है। तो उपन्यासकार कौन है? पंडित गौरी दत्त। तो इनका उपन्यास कौन सा है? देवरानी जेठानी की कहानी। और ये आपके उसमें सिलेबस में अभी जो मैंने आपको दिखाए थे उपन्यास, वहाँ पर दिया गया है। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1870 में प्रकाशित हुआ था। और इसे हिंदी का क्या माना जाता है? प्रथम उपन्यास माना जाता है। जब प्रथम उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को माना जाता है, तो उपन्यासकार कौन होगा प्रथम? पंडित गौरी दत्त। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि देवरानी जेठानी की कहानी ये हिंदी की कौन सी विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है, क्योंकि इसमें कहानी आया हुआ है। और कई स्टूडेंट क्या करेंगे, देखते इस पर टिक कर देंगे कि ये तो कहानी की विधा है।
ये कहानी की विधा नहीं है, ये उपन्यास की विधा है। ठीक है। दूसरा आता है सरदाराम फल्लोरी। तो इनका कौन सा उपन्यास था? भाग्यवती। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीनों से रिलेटेड टीजीटी पीजीटी अगर कोई एग्जाम है तो उनमें तो जरूर यहाँ से प्रश्न बनता है। और आज की वीडियो जो है टीजीटी पीजीटी एस्टेट और जो केवीएस DSSS और अन्य आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर ये स्क्रीनिंग एग्जाम वाले बच्चे सारी रचनाएं याद नहीं करते हैं तो एटलीस्ट जो मेन मुख्य जो मैं महत्वपूर्ण तथ्य बता रही हूँ उनको जरूर देख लें। लेकिन यूजीसी नेट वाले कैंडिडेट जो हैं ये A to Z चीज़ें पढ़ेंगे जो मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। तो आचार्य ये सरदाराम फुल्लोरी द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया? भाग्यवती। इम्पोर्टेंट है, 1877 में प्रकाशित हुआ। दूसरा है श्रीनिवास दास का, इनका उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु और ये 1882 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि एक बार मैंने स्क्रीनिंग एग्जाम दिया था हरियाणा का ही पीजीटी का, तो उसमें भी ये पूछा गया था और अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसे बिल्कुल ध्यान रखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस उपन्यास को पहला उपन्यास माना है? मौलिक उपन्यास माना है। तो किसको माना है? परीक्षा गुरु को। अंग्रेजी ढंग के हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है और परीक्षा गुरु उपन्यास किसने लिखा? लाला श्रीनिवास दास ने। अब हम पढ़ रहे हैं, ये तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। और प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास कौन कौन से हैं? हम बात कर रहे हैं 3 जो उत्थान उनमें बांटा गया है विकास के दृष्टिकोण से उपन्यास को। एक प्रेमचंद पूर्व, अभी मैंने आपको बताया था, तो प्रेमचंद पूर्व वाले उपन्यास ही हम पढ़ रहे हैं। तो प्रेमचंद से पूर्व ये सारे उपन्यास थे जो अभी मैंने बताए। और प्रेमचंद से पूर्व उपदेश प्रधान व सामाजिक उपन्यास कौन कौन से थे, ये हम देखते हैं। सबसे पहला, अब आपसे पूछ ले कि गौरी दत्त द्वारा रचित जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, वो किस प्रकार का उपन्यास है? तो वो एक उपदेश प्रदान सामाजिक उपन्यास है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय वामा शिक्षक, ये इनका क्या है? वामा शिक्षक, ये इनके उपन्यास का यहाँ पर नाम है। 1872 में जो प्रकाशित हुआ था, इतना खास इम्पोर्टेंट वो नहीं है। नेक्स्ट आता है, अभी हम सामाजिक उपन्यास पढ़ रहे हैं, उपदेश परक सामाजिक उपन्यास पढ़ रहे हैं और जो प्रेमचंद पूर्व के युग के उपन्यास हैं। ठीक है। तो अगला आता है सरदाराम फुल्लोरी, ये इनका भाग्यवती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन रचनाओं को आपको अच्छे से याद करना है। 1877 में प्रकाशित हुआ। लाला श्रीनिवास दास द्वारा परीक्षा गुरु जो 1882 में प्रकाशित हुआ था, तो ये इनको प्रथम उपन्यास भी माने गए हैं। और मैंने आपको शुरू से आपको बताया था। अब हम प्रेमचंद पूर्व उपन्यास और उपन्यासकार पढ़ रहे हैं, तो उनमें इनका नाम आना स्वाभाविक है। तीसरा जो उपन्यासकार आता है बालकृष्ण भट्ट, ये भी प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासकार हैं और इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान, ये 3 उपन्यास हैं और तीनों महत्वपूर्ण हैं। नूतन ब्रह्मचारी अक्सर पेपर में पूछा जाता है और 100 अजान एक सुजान ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो तीनों को याद कर लें, 2 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। नूतन ब्रह्मचारी, नूतन की मतलब एक रहस्य है कि वो 1 अजान 100 सुजान, ठीक है, इस प्रकार की लगती है। राधा कृष्ण दास, राधा और कृष्ण जो है निस्साय हिंदुओं की रक्षा करते हैं। क्या याद रखेंगे? निस्साय हिंदुओं की रक्षा करते हैं। जो राधा कृष्ण दास द्वारा रचित जो उपन्यास है वो निस्साय हिंदू है, जो कि 1890 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट नाम आता है ठाकुर जगमोहन सिंह। अब आपसे ये दे दे कि प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार जितने भी हैं, इनमें से कोई 3 उपन्यासकारों के नाम दे दे और चौथा एक प्रेमचंद युग का उपन्यासकार का नाम डालकर आपसे इस प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं कि कौन सा उपन्यासकार इनमें से प्रेमचंद पूर्व का उपन्यासकार नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसी प्रकार से आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं।
राधा कृष्ण दास निसाई हिंदू, ठाकुर जगमोहन श्यामा स्वपन। ठाकुर जो जगमोहन है वो श्यामा के स्वपन देखते रहते हैं। नेक्स्ट आता है लज्जा राम मेहता, इनके भी ये पूछे जाते हैं भाई, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और शुरुआत करते हैं, इनका पहला ही उपन्यास है धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत्ति, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है, आपको अपने नोट्स में लिखने हैं लज्जाराम मेहता प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार, हेडिंग डालेंगे। उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 इस पर आता है लज्जाराम मेहता। इस प्रकार से आप नोट्स बनाएंगे, इनका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस प्रकार से आप लिखेंगे इनको, ठीक है। तो ये जितने भी मैं उपन्यास बता रही हूँ आपको, जो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास लिखे गए थे, वो सारे उपदेशात्मक थे और सामाजिक प्रवृत्ति के उपन्यास थे। तो ये याद हो गए होंगे। जो लज्जा किसको नहीं आती? जो धूर्त होते हैं, जो धूर्त होते हैं उन्हें लज्जा नहीं आती है। तो धूर्त रसिक लाल के लिए स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी। वो धूर्त रसिक लज्जा राम जो है एक धूर्त है और उसके लिए स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी है। आदर्श दंपत्ति हैं, लेकिन बिगड़े का सुधार, धूर्त है तो बिगड़ा हुआ है, तो उसे एक आदर्श हिंदू बनाना है। इस प्रकार से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैं हमेशा ट्रिक जो उपन्यासकार या जो रचनाकार होता है उसी से रिलेटेड करती हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। अब देखो, जैसे कि रचना पेपर में आती है धूर्त रसिक लाल, तो आप कहेंगे अरे मैम ने कहा था धूर्त मतलब जिसको लज्जा नहीं आती, तो वो धूर्त होते हैं, आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी, तो इनके उपन्यास हैं लवंग लता व आदर्श वाला, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, और लीलावती व आदर्श सती, चपला व नव्य समाज। ये कोई खास इनके इम्पोर्टेंट नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताती हूँ। अब वाह को छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ से शुरुआत कीजिए। आदर्श बाला, कुसुम कुमारी, ठीक है, और तरुण तपस्विनी यानी कि कुटीर वासिनी, और पुनर्जन्म, ठीक है, मदन मोहिनी, अंगूठी का नगीना। आप इस प्रकार से इनको याद रख लें, तो कितने खास नहीं हैं। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी एस्टेट और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय के पहला ही उपन्यास है अधखिला फूल, जो कि 1907 में प्रकाशित हुआ। ठेठ हिंदी का ठाठ, 2 उपन्यास है, 1899 में प्रकाशित हुआ। तो क्रम से जब आप लगाएंगे तो 1899 वाला आप पहले लिखेंगे, ठेठ हिंदी का ठाठ, और फिर आप लिखेंगे अधखिला फूल। इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं ध्यान से। ब्रजनंदन सहाय, सौंदर्योपासक, राधाकांत, ठीक है, 2 ही है इनकी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लें क्योंकि ये प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासकार हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मनन द्विवेदी, इनका है रामलाल, और राधिका रमन प्रसाद का है नवजीवन या प्रेम लहरी, जो कि 1916 में प्रकाशित हुआ था। तो ये जितने भी मैंने आपको उपन्यासकार बताए हैं यहाँ से लेकर और कुछ यहाँ हैं, तो ये सारे जो उपन्यासकार हैं ये प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार हैं। अब प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यास हैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। देखो, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित कौन से उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा गया है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल मैंने अभी बताया था आपको, अयोध्या सिंह उपाध्याय के 2 ही उपन्यास हैं, ये अभी बताए थे। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ, अरे ठेठ हिंदी वाले होते हैं ना, वो सारे मुहावरे बोलते हैं अपनी बातों में, इस प्रकार से ध्यान रख लेना। राधा कृष्ण दास कृत निसाई हिंदू हिंदी का पहला उपन्यास है,
जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। ये गोवध निवारण के लिए लिखा गया था। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका वर्ण विषय क्या है। निस्साय हिंदू नामक उपन्यास जो कि राधा कृष्ण दास द्वारा रचित है, उस हिंदी के उपन्यास का वर्ण विषय क्या है या प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उसका है गोवध, यानी कि गाय का वध निवारण, कि उसका निवारण होना चाहिए के लिए लिखा गया है। गोवध के निवारण के लिए लिखा गया है निस्साय हिंदू। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, किशोरी लाल गोस्वामी कृत स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। आपसे पूछ ले कि हिंदी का प्रथम वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो कुसुम कुमारी। और कुसुम कुमारी किसने लिखा? किशोरी लाल गोस्वामी ने। किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार भी माना जाता है। ये भी आपका सीधा प्रश्न बन सकता है कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो आंसर होगा किशोरी लाल गोस्वामी को। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। अब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। किशोरी लाल गोस्वामी तो हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार किसको मानते हैं? किशोरी लाल गोस्वामी को माना जाता है सर्वसम्मति से तो। और डॉक्टर गोपाल राय किसको मानते हैं? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। अब प्रेमचंद पूर्व हिंदी के प्रथम प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन कौन से हैं, ये हम देख लेते हैं। अभी तक जो हमने प्रेमचंद पूर्व उपन्यास देखे थे वो सारे उपदेशपरक और सामाजिक उपन्यास थे, और अभी जो हम देखेंगे ये प्रेमचंद पूर्व हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। तो किशोरी लाल गोस्वामी जी के अगर आपसे कोई भी उपन्यास देकर पूछ ले कि किस प्रकार का उपन्यास है, तो सीधा सा मैं बता रही हूँ कि ऐतिहासिक उपन्यासकार है। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? हृदय हारिणी यानी कि आदर्श रमणी, तारा, राजकुमारी, कनक कुसुम, लखनऊ की कब्र और सुल्तान रजिया यानी कि रंग महल में हलाहल। तो आपको कौन कौन से, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये सारे ऐतिहासिक हैं। रजिया सुल्तान का नाम इतिहास में लिया जाता है। आदर्श रमणी, तारा मतलब तारा जो है एक आदर्श स्त्री है, वो एक राजकुमारी है। कनक कुसुम यानी कि कुसुम लगाती है अपने बालों में, लखनऊ की कब्र में रहती है, और वो सुल्तान रजिया। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न आते हैं, ये बड़ी वीडियो हो जाएगी लेकिन हम थोड़ा इसमें कम ही करेंगे, काफ़ी हैं। तो उसके बाद यहाँ से आपका द्वितीय उत्थान शुरू हो जाएगा, प्रेमचंद युग, और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन अब हम थोड़ा सा देखते हैं, इसी में डाल देते हैं। तो ये थे सारे, मैंने वीडियो बीच में थोड़ी सी स्टॉप कर दी थी। ये थे सारे प्रेमचंद पूर्व हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार। उनमें ऐतिहासिक उपन्यासकारों में सबसे पहला नाम लिया जाता है किशोरी लाल गोस्वामी जी का। तो किशोरी लाल गोस्वामी की सारी रचनाएं थी जो हमने बिल्कुल पढ़ी। और उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये प्रेमचंद पूर्व हम इसी वीडियो में कर लेते हैं पूरा। तो नेक्स्ट आता है गंगा प्रसाद गुप्त। ये भी प्रेमचंद पूर्व के ही उपन्यासकार हैं, और इनके प्रमुख उपन्यास है पृथ्वीराज चौहान, कुंवर सिंह सेनापति, हमीर। जैसे कि आप इनके नाम से ही देख रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान ये भी एक ऐतिहासिक नाम है। कुंवर सिंह जैसे राजा महाराजा होते थे, सेनापति है, तो ये भी ऐतिहासिक नाम है। दोनों का इससे पता चल रहा है, पृथ्वीराज चौहान, कुंवर सिंह सेनापति और हमीर। ये जो तीनों उपन्यास हैं ये गंगा प्रसाद गुप्त जी के हैं। नेक्स्ट नाम आता है, थोड़े से जो महत्वपूर्ण है मैं उन्हीं की तरफ फोकस करते हुए चलूंगी। राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का उपन्यास है और ऐतिहासिक उपन्यास है वीरांगना, जो कि 1911 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है मथुरा प्रसाद शर्मा। इनका है मथुरा, नूरजहां बेगम व जहांगीर। इसको आप ध्यान कैसे रखेंगे? मथुरा में किसकी बात होती है? हमारी राधा और कृष्ण की, लेकिन ये बात कर रहे हैं नूरजहां बेगम व जहांगीर की। ब्रजनंदन सहाय
ब्रजनंदन लाल चीन, मतलब ब्रजनंदन, ब्रज के जो नंदन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लाल चीनी खाते हैं। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रख लेंगे। और मिश्र बंधु वीरमणि, ये भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कृष्ण प्रसाद सिंह, इनका ये देख लेना, कृष्ण प्रसाद सिंह, ये भी प्रेमचंद पूर्व के एक ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं और इनका ऐतिहासिक उपन्यास का नाम है वीर चूड़ामणि। तो ये कुछ प्रमुख उपन्यासकार थे जो प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार थे। और अब इनके सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम बात करेंगे, और इसके अलावा कुछ और उपन्यासकार भी आएंगे। तो देखते हैं। निस्साय हिंदू, मैंने बताया था 1907 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी प्रथम पूर्ण उपन्यास है, मतलब निस्साय हिंदू नामक उपन्यास को हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास है, जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। मतलब एक ऐसा प्रथम उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण, प्रसंग मतलब घटनाओं का निर्माण किया गया है नाटकीय पद्धति पर। ठीक है। देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। जो स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये लाइन, ये प्रश्न, ये सीधा रखा हुआ मिलता है कि देवकी नंदन खत्री को तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो देवकीनंदन खत्री को। देवकीनंदन खत्री के प्रमुख उपन्यास हैं, तो ये देखते हैं। देवकीनंदन खत्री के कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। तो तिलिस्मी और अय्यारी, ठीक है, इनके लिए प्रसिद्ध है। इनका पहला ही उपन्यास है चंद्रकांता संतति, भाग ये 24 भाग 1996। ये चंद्रकांता नाम का एक सीरियल भी आता था। तो चंद्रकांता संतति मतलब एक चंद्रकांता है, मतलब एक सीरियल है चंद्रकांता, उसके अंदर चंद्रकांता संतति, दोनों एक जैसे जैसे नाम हैं। उसमें कौन कौन है? नरेंद्र मोहिनी और वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, ये तीन लड़कियां हैं जो चंद्रकांता संतति नामक सीरियल में काम करती हैं। मैं ट्रिक बता रही हूँ ये आपको। कौन कौन है? नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर और कुसुम कुमारी, ये तीनों क्या करते हैं? चंद्रकांता सीरियल में काम करते हैं। काजर की कोठरी, ये थोड़े भूतिया और डरावनी सीरियल था ये चंद्रकांता, अब तो मुझे नहीं पता आता है या नहीं। तो ये थोड़ा सा भूतिया किस्म का था, डरावना था। और काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ। अब भूतनाथ तो मैं बता ही रही हूँ, ये थोड़े भूतिया तरीके के थे, तो ये आपको याद रह जाएगी। काजर की कोठरी, काली कोठरी में आप घुसोगे तो वो भी आपको भूतिया तरीके की लगेगी। तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, उसके बाद 3 नाम आते हैं, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर और कुसुम कुमारी। ये काजर की कोठरी में जाते हैं, अनूठी बेगम से मिलते हैं और फिर उन्हें भूत दिखाई दे जाते हैं, इसलिए वापस आ जाते हैं। ठीक है। तो ये चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री के प्रमुख उपन्यास है जो कि तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला नाम आता है गोपाल राम गहमरी। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। मतलब गोपाल राम गहमरी, आप इसको, आपको ट्रिक क्या करनी है कि गोपाल का मतलब बच्चे जो हैं हर चीज़ की क्या करते रहते हैं? जासूसी करते रहते हैं। तो गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक हैं और देवकीनंदन खत्री तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक हैं। इस तरीके से याद रखना है। गोपाल राम गहमरी के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून आदि। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? गोपाल राम गहमरी ने एक अद्भुत लाश देखी जिसमें बेकसूर को फांसी दी गई थी और वो सरकती हुई लाश थी। अद्भुत लाश जो गोपाल राम गहमरी ने देखी, वो बेकसूर को फांसी दी गई थी, इसलिए वो लाश सरक रही थी। पता नहीं उसका खूनी कौन, बेगुनाह का खून कर दिया गया
और यही जासूस की भूल कि अद्भुत खून उसने किया। तो बहुत ही आसान है ये याद करने में। तो गोपाल राम गैमरी को जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है और ये एक अच्छी सी ट्रिक मैंने आपको बताई है। ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी। गोपाल राम गैमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि गोपाल राम गैमरी को हिंदी का मतलब कानन डायल किसे कहा जाता है, तो गोपाल राम गैमरी को कहा जाता है। अब प्रेमचंद पूर्व हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाएं, ये हमने अभी तक प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासकारों के उपन्यास पढ़े, जिनमें कुछ उपन्यास उपदेशात्मक और सामाजिक प्रवृत्ति के थे और दूसरे जो उपन्यास थे वो आपके ऐतिहासिक उपन्यास थे। उसके बाद हमने देवकीनंदन खत्री के पढ़े तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास, और उसके बाद हमने गोपाल राम गैमरी के कुछ उपन्यास देखे जो कि जासूसी के तरीके के उपन्यास थे। अब कुछ प्रमुख उपन्यासकार हैं प्रेमचंद पूर्व के, जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। तो राधाचरण गोस्वामी का सौदामिनी और कोई खास इनमें नहीं है। गंगा प्रसाद गुप्त का लक्ष्मी देवी, कुछ ही हमने शायद पहले भी पढ़ लिए थे। और कुंवर हनुमंत सिंह इनका चंद्रकला, कुंवर हनुमंत सिंह चंद्रकला, राधाचरण गोस्वामी का सौदामिनी, एक एक दो दो हैं, आप याद कर सकते हैं। जैनेन्द्र किशोर का गुलेनार, गंगा प्रसाद गुप्त लक्ष्मी देवी, और अवध, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो मैं तो नहीं कहती, आप लिखो, अगर कोई लिखना चाहता है तो आप लिख सकते हैं। कुंवर हनुमंत सिंह कृत चंद्रकला हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है। तो ये जो इस तरीके के मैं मुख्य बताती जाती हूँ, ये जो चीज़ है, अगर ये बच्चे यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट तो इन्हें पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जो टीजीटी पीजीटी के कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको ये सब इतना डीप करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए ये सब पॉइंट्स जो थे सारे महत्वपूर्ण थे जो मैंने अभी तक पढ़ाए थे। ठीक है, A to Z तक रचनाएं आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे आता है पंडित बालकृष्ण भट्ट कृत 100 अजान एक सुजान 1892 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। मतलब अब आपसे पूछे, अब मैंने सारा बता दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था उपन्यास का विकास। तो मैंने आपको बताया उपन्यास का जो विकास है वो उपन्यास का विकास 3 चरणों में हुआ, यानी कि प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान को हम कहेंगे प्रेमचंद पूर्व, द्वितीय उत्थान को कहेंगे प्रेमचंद युग और तृतीय उत्थान को कहेंगे प्रेमचंदोत्तर युग। ठीक है, तो हमने प्रेमचंद युग पूरा पढ़ा। उसके समकालीन जितने भी थे, प्रेमचंद से पूर्व जितने भी उपन्यासकार हुए, उनके उपन्यास हुए, उनसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे हमने पढ़े। तो ये थे आज की वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अदरवाइज़ आप एक वीडियो देख लेंगे, फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा और आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने और वीडियो डाल दी है और आपका जो कंटिन्यूटी है वो छूट जाएगी। तो यही रहता है बेल आइकन पर प्रेस करने का फ़ायदा। तो कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद युग और उनके उपन्यास जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप देख रहे हैं, ये हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।